नमस्कार साथियों, हम सभी ने टाइम मैगजीन के बारे में और फोर्ब्स मैगजीन के बारे में बहुत कुछ समझा है, बहुत कुछ पढ़ा है, इवन नाम तो सुना है कि टाइम मैगजीन कुछ होती है। तो साथियों, आज हम यही समझने वाले हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 2021 में टाइम मैगजीन ने जो जिन व्यक्तियों का नाम लिखा है उसमें कौन कौन है और विवादों का कारण क्यों बनी है, क्योंकि उसमें ऐसा व्यक्ति भी आ गया है जिसका नाम टाइम मैगजीन के ऊपर नहीं आना चाहिए था। साथियों, हम सभी का ड्रीम होता है, बड़े बड़े नेताओं का उद्देश्य होता है कि एक दिन वो विश्व की फेमस पत्रिका टाइम मैगजीन के ऊपर उसका नाम आए, फ्रंट पेज के ऊपर उसको कवर करे और उसको विश्व जाने। इसके लिए साथियों सबका उद्देश्य होता है। लेकिन 2021 में ऐसे व्यक्ति का नाम भारत देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसा व्यक्ति है जिस व्यक्ति का नाम टाइम मैगजीन ने कवर कर दिया है, इसलिए टाइम मैगजीन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विवादों का कारण बन चुकी है। आइए हम लोग यहाँ पर समझते हैं टाइम मैगजीन के बारे में। साथ ही इस प्रकार से ग्लोब बनाया 0 डिग्री भारत देश, और यहाँ पर एक देश, इस देश का नाम अमेरिका है। साथियों, अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में 1923 में एक मैगजीन निकलना शुरू हुई थी। साथ ही इस मैगजीन का नाम है टाइम मैगजीन। जिस प्रकार से अमेरिका से ही निकलती है फोर्ब्स मैगजीन। ये जो फोर्ब्स मैगजीन साथियों 1917 में शुरू हुआ था, और फोर्ब्स मैगजीन में ऐसे व्यक्ति का नाम आता है जो विश्व में अमीर व्यक्ति है, जो प्रभावशाली व्यक्ति है, प्रभाव डालते हैं विश्व में, और अमीर व्यक्ति है, उनका नाम आता है फोर्ब्स में। लेकिन टाइम में किसका आता है साथियों? टाइम मैगजीन में जिस व्यक्ति का भी नाम आएगा उसको तीन बातें डिसाइड करना होता है। तीनों में से यदि एक बात उसने कंफर्म कर दिया है, 3 रूल्स है इसमें नाम लाने के लिए, 3 रूल्स में से कोई भी एक यदि नियम को फॉलो कर दिया है, कोई भी एक बात को फॉलो कर लिया है, कंप्लीट किया है, उस व्यक्ति का नाम टाइम मैगजीन में आ जाता है। वो क्या क्या है हम समझते हैं। सबसे पहली बात साथ ही इसमें यह होता है कि एक देश का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कोई भी पद पर बैठा हुआ व्यक्ति, उसके पास पावर है। उसके पास एक तो पावर होना चाहिए, और पावर के रहते हुए उसने इस प्रकार का नियम लागू कर दिया है, ऐसे फैसले ले लिया है जो दुनिया के संपूर्ण देशों के लिए एक प्रभावित करने वाला कारण है, दुनिया बदलने वाला कारण है। तो एक तो पावर में रहते हुए कुछ ऐसे काम करके दिखा दियो विश्व में, पहला कारण। दूसरा, यदि पावर में नहीं भी है और उस व्यक्ति ने अपने विचार के आधार पर, अपने दिमाग के आधार पर कुछ बुनियादी बदलाव कर दिए हैं, इस प्रकार से बदलाव कर दिए हैं कि दुनिया बदल रही है, दुनिया के सभी देशों के लिए नियम कानून ने लागू करवा दिया है, ऐसे व्यक्ति भी होंगे। एक तो पावर वाला, एक पावर नहीं। तीसरा साथियों, ऐसा व्यक्ति जो अपनी पहचान बना चुका है, और पहचान का मतलब ये कि अपनी प्रतिभा के अनुसार, अपनी प्रतिष्ठा के अनुसार, अपनी निष्पक्षता के अनुसार, निष्पक्षता, नैतिकता, प्रतिभा, किसी भी कारण से विश्व में कुछ फेमस हो गया है, व्यक्ति प्रसिद्ध हो गया है, और वह व्यक्ति ने दुनिया के लिए कुछ नियम बना दिए हैं, कुछ बातें बोल दिया है, विचार व्यक्त किए हुए हैं, उसको दूसरे देश के लोग मान रहे हैं, ऐसे व्यक्ति को भी इसमें जगह मिल सकती है। तो पहला पावर वाला, दूसरा पावर में नहीं है वो वाला, और तीसरा पहचान के आधार पर विश्व में कुछ बदलाव किया, ऐसे व्यक्ति को वो टाइम मैगजीन कवर करवाती है। तो साथियों, ये तो हो गई टाइम मैगजीन की बात। अब यहाँ पर समझते हैं कि 2021 में जब 100 व्यक्तियों को कवर किया गया है लिस्ट में, तो 100 व्यक्ति में कौन कौन व्यक्ति है? साथियों, इसमें भारत देश के 3 व्यक्ति हैं। तीनों व्यक्ति के नाम यहाँ पर मैं लिखता हूं। पहला हमारे भारत देश के माननीय मोदी जी। दूसरा साथियों, भारत देश में पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी मुख्यमंत्री जी। और तीसरा यहाँ जो है भारत देश में कोरोना काल में अहम भूमिका निभाने वाले भारत देश के सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ उदार पूनावाला। साथियों, उदार पूनावाला 3 व्यक्तियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर टाइम मैगजीन ने फ्रंट पेज के ऊपर कवर किया हुआ है। मतलब 100 लोगों की लिस्ट में जगह मिली हुई है 3 व्यक्तियों को। बहुत अच्छी बात, सभी को बधाई। लेकिन साथियों, यहाँ पर एक बात ये आ गई है कि जो 100 लोग हैं, इन 100 लोगों में किसको लाना चाहिए? पावर में हो, पावर में नहीं भी है तो भी दुनिया बदलने वाले निर्णय लिए हो, या फिर पहचान के आधार पर उसने विश्व में कुछ नियम लागू करने के लिए विचार व्यक्त किए हो, ऐसे व्यक्ति को। लेकिन साथियों, क्या होता है 2021 में एक ऐसे व्यक्तियों को जो नहीं शामिल करना चाहिए था, ऐसे व्यक्ति को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर टाइम मैगजीन ने शामिल कर लिया है। साथियों, वह है तालिबानी आतंकवादी संगठन के सह संस्थापक मुल्ला बरादर। कई बार मैंने बोला हूं मुल्ला बरादर के बारे में कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में सरकार भी बनाए हुए है मुल्ला बरादर ने। जो मुल्ला बरादर है एक आतंकवाद संगठन है, दुनिया को दहलाने वाला व्यक्ति है, लोगों को मारने वाला व्यक्ति है, लोग उससे डर रहे हैं, शरिया कानून लागू किया हुआ है अफगानिस्तान में। ऐसे
खतरनाक इंसान को, जिसको लोग पसंद नहीं करते हैं, जो दुनिया को बदल नहीं सकता है, खुद को नहीं बदल पा रहा है, दूसरे को क्या बदलेगा, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दुनिया बदलने वाले निर्णय कुछ लिया नहीं है, और ऐसे व्यक्ति को टाइम मैगजीन ने अपने कवर पेज के ऊपर जगह दे दिया है। एक शर्मनाक बात है साथियों। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस व्यक्ति को तो एक थर्ड क्लास पुस्तक की जो पुस्तक है उसके ऊपर भी नाम लिखने लायक व्यक्ति नहीं है, और इस व्यक्ति को विश्व प्रसिद्ध टाइम मैगजीन जगह दे रही है। एक खतरनाक बात है, हम सभी के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है कि ये टाइम मैगजीन हम इसको मानते हैं और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर टाइम मैगजीन का प्रचार करते हैं कि टाइम मैगजीन बहुत शानदार पुस्तक है, लेकिन साथ ही 2021 में स्पष्ट कर दिया है इस टाइम मैगजीन ने कि 2021 में जो आतंकवादी संगठन तालिबान है अफगानिस्तान के ऊपर अटैक कर दिया है, लोगों को मार रहे हैं, महिलाओं को हत्या कर रहे हैं, महिलाओं को चाकू से खोप रहे हैं, आंख फोड़ रहे हैं, वहां के पुलिस वालों को मार रहे हैं, और ये थर्ड क्लास के लोगों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर टाइम मैगजीन ने अपनी जगह दी हुई है। एक शर्मनाक बात है। तो साथियों, जो मुल्ला बरादर है, मुल्ला बरादर को जगह दे दिया है, ये भी हमको समझने वाली बात है। अब साथियों, इसमें कहा है, ध्यान देना, और थोड़ी आगे अब बताऊंगा बात। प्रधानमंत्री मोदी का परिचय देते हुए टाइम मैगजीन ने कहा है कि यह जो व्यक्ति है ये बहुत ही प्रतिभाशाली व्यक्ति है। इन्होंने स्पष्ट किया है कि ये जो व्यक्ति है ये भारत देश में बड़े बड़े फैसले लेने में सक्षम होते हैं। इनका परिचय देते हुए कहा हुआ है, और उदार पूनावाला का परिचय देते हुए उन्होंने कहा है कि कोरोना काल में इन्होंने बहुत काम किया हुआ है। इसके अलावा अब बता दूं मैं कि जो मुल्ला बरादर है इसका परिचय भी हम पढ़ेंगे। क्या होता है कि जो टाइम मैगजीन है वो अलग अलग व्यक्तियों का परिचय देती है। इनका तो ठीक है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नियम कानून बनाने का लिए बाध्य कर दिया है, आतंकवाद को खत्म करने के लिए नियम कानून बनाने के लिए अमेरिका को दबाव डाला हुआ है, अमेरिका का सहयोग किया हुआ है। दुनिया के संपूर्ण जितने विकसित देश है सारे के सारे विकसित देशों ने एक तरफ समूह बना लिया कि आतंकवाद संगठन खत्म करना चाहिए, ये सब है। पाकिस्तान को छोड़ के बाकी सब संगठन, सभी देश एक तरफ है कि खत्म होना चाहिए कोरोना जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद। लेकिन साथ ही यहाँ पर टाइम मैगजीन ने जो है ये मुल्ला बरादर, कोरोना का सह संस्थापक बोलेंगे इसको अपन, चाइना देश का अपन उनको बोलेंगे सहयोगी, ये चाइना जाके रहा है 15 दिन, चाइना का सपोर्ट इसको भी है, और इसको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर टाइम मैगजीन ने घोषित कर दिया है। तो मुल्ला बरादर का परिचय देते हुए फोर्स जो है टाइम मैगजीन ने कहा हुआ है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ये बड़ा शांत रहता है, खाका शांत रहता है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बोले शांत रहता है, कायगा शांत रहता है, बम फोड़ेगा, दूसरे को मारेगा और शांत रहेगा, खतरनाक बात है। फिर दूसरा उन्होंने बोला है कि रहस्यमय व्यक्ति है, कायगा खतरनाक खाका रहस्यमय व्यक्ति है। रहस्यमय व्यक्ति है बोलते हैं कि रहस्य अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रहस्यमय व्यक्ति है। हाँ होगा ना, रहस्यमय व्यक्ति होगा, क्योंकि उठाएगा बम, बोलेगा जरा भी बम फोड़ जाएगा, उसके ऊपर निकालेगा बम, जाएगा फोड़ देंगे, रहस्यमय तरीके से मारेगा लोगों को, खतरनाक तरीके है। और भी साथ इन्होंने और भी इसके बारे में कहा हुआ है कि ऐसा व्यक्ति शायद ही दुनिया में जन्म लिया हो जो सार्वजनिक बयान देता हो। टाइम मैगजीन ने कहा है कि ऐसा व्यक्ति, ये वाला जो है, कभी बोले आतंकवादी संगठन में जुड़ा हुआ है, लेकिन उन्होंने कहा है कि हमेशा शांत रहता है, खाका शांत रहता है। दूसरी बात उन्होंने बोला है कि रहस्यमय व्यक्ति है। हाँ ठीक है, हम मानते हैं रहस्यमय व्यक्ति है, उठाए बम लिया के फोड़ दिए दूसरे के ऊपर, रहस्यमय व्यक्ति है। तीसरी बात इन्होंने कहा हुआ है इसके पक्ष में टाइम मैगजीन ने कि भैया ऐसा शायद ही दुनिया का कोई व्यक्ति हो। मजे की बात है, शर्म वाली बात है कि ऐसा कोई शायरी व्यक्ति हो जिन्होंने सार्वजनिक भाषण दिया हो या साक्षात्कार दिया हो। कुछ नहीं बनता हो, क्या देगा वो, वैसे भी ना आता हो उसको, बस इसको दिया जाता है पागल को कि उठाए बम लिया के फोड़ना है, लोगों को मारना है, हत्या करवाना है, सरे कानून लागू करवाना है, पकड़ के चोटी गर्दन काटना है, ये इनको बनता है थर्ड क्लास के कमीने व्यक्ति को। लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर टाइम मैगजीन ने बड़ा शानदार इसके लिए इंटरव्यू दिया हुआ है, जो कि हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। साथियों, आपको समझ में आ चुका होगा। उसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी जी के पक्ष में उन्होंने कहा है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 74 साल के इतिहास में पहली बार ऐसे प्रधानमंत्री मोदी विश्व के तीसरे नंबर के व्यक्ति हैं कि जो नियम कानून लागू करते हैं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सपोर्ट करते हैं, दुनिया के संपूर्ण देशों को नियम कानून बनाने के लिए प्रेरित करते हैं, सपोर्ट करते हैं। और इस व्यक्ति को, भारत देश का जो व्यक्ति है प्रधानमंत्री मोदी जी, ये दुनिया के संपूर्ण देश इनके लिए एक आइडियल पर्सन के रूप में इनको मानते हैं देश। इस प्रकार से उन्होंने कहा हुआ है। उन्होंने कहा कि 74 वर्ष के इतिहास में तीसरे नंबर के व्यक्ति है। तो पहला दूसरा कौन कौन है? साथियों, उन्होंने कहा है कि पहला व्यक्ति ऐसा नेहरू जी थे जिनकी बात दुनिया मानती थी। दूसरी बात उन्होंने कहा है इंदिरा गांधी हुआ करती थी जिनकी बात दुनिया मानती है। और तीसरी बात जो है वो मोदी जी है, इनकी बात दुनिया मानती है। ठीक है, अच्छी बात है, हमारे लिए सम्मान की बात है। लेकिन ये जो है ये कमीना, इसके लिए दुर्भाग्य की बात है कि इस व्यक्ति को शांत रहने वाला, रहस्यमय व्यक्ति, इंटरव्यू देने वाला व्यक्ति खतरनाक तरीके से, साथ ही उम्मीद करूंगा आपको समझ में आ चुका होगा
और अगले वीडियो तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हम भारत के निवासी हैं, हम शांत रहना जानते हैं, लेकिन कोई अटैक करे उसका जवाब देना हमको आता है।